हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉलिटिकल पल्स। आप लोग न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे वर्ड सुनते होंगे जो खासकर पॉलिटिकल टर्म्स है जिसके माने हम लोग को नहीं पता नॉर्मली, या हम उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाते। तो आज उन्हीं चंद शब्दों के बारे में हम लोग बात करेंगे और उनकी मीनिंग समझेंगे कि ये कब और कैसे प्रयोग होते हैं और इनके माने क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लंबी ना करते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। आज जो हमारा पहला वर्ड है वो है थंपिंग मेजोरिटी। अब हमको ये जाननी होगी कि थंपिंग मेजोरिटी है क्या चीज। थंपिंग मेजोरिटी जो है एक वर्ड थंपिंग से बना है। थंपिंग का मतलब होता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या फिर कॉलिंस डिक्शनरी देखेंगे तो उसके मानने मिलता है एक्सट्रीम या वेरी बिग। उसमें एक और वर्ड जोड़ करके थंपिंग मेजोरिटी बनाया गया है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी मेजोरिटी। अगर हम इसको हिंदी या उर्दू में बोले तो थंपिंग मेजोरिटी को हिंदी में कहते हैं प्रचंड बहुमत और उर्दू में जबरदस्त अक्सरियत इसको हम लोग कहते हैं। अब ये जानने होगा कि थंपिंग मेजोरिटी बोलते किसको है। कोई भी पार्टी या कॉलिशन एक इलेक्शन होने के बाद बहुत बड़े या प्रचंड बहुमत के साथ में बहुत ज्यादा सीटों के साथ जब वो जीत कर आती है उसको हम लोग बोलते हैं थंपिंग मेजोरिटी। जैसे अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि कर्नाटका में कांग्रेस को 135 सीट मिले, या 2017 के यूपी असेंबली चुनाव में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें मिली थी, या अभी फिलहाल बहुत ही हाल में पिछले साल 2022 में गुजरात के चुनाव में भाजपा को 150 प्लस सीटें मिली। तो ऐसी मेजोरिटी को या इतने ज्यादा सीटों को हम लोग थंपिंग मेजोरिटी बोलते हैं। इसका एक और उदाहरण, जब 1984 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कांग्रेस को 414 सीटें आई थी। तो इस तरह की जो मेजोरिटी होती है, इस तरह की जो प्रचंड बहुमत जब मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं थंपिंग मेजोरिटी। अब हम लोग अगला जो हमारा जो वीडियो का जो अगला जो शब्द है वो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, या अब हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बारे में बात करेंगे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसको बोलते हैं? कोई भी पार्टी इलेक्शंस के बाद, पार्टी या फिर कॉलिशन इलेक्शन के बाद जो हाफ मार्क होता है, हाफ मार्क से एक ज्यादा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और हाफ मार्क जो है 45 है। हाफ मार्क्स प्लस 1, आधी सीट से एक ज्यादा को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जैसे अभी के फिलहाल कर्नाटका में चुनाव हुए, अभी 13 मई को जो रिजल्ट आउट हुए, कर्नाटका में 224 सीटें हैं और 112 हाफ है और 113 क्या है, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी। माने वो मेजोरिटी जो हाफ से ज्यादा हो और जो सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को या किसी भी कॉलिशंस को जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही खूबसूरत शब्द है हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली। हम लोग आप जानेंगे हंग असेंबली के बारे में कि हंग असेंबली किसी कहते हैं। किसी भी असेंबली चुनाव में या पार्लियामेंट्री चुनाव में जब किसी भी पार्टी को या किसी भी कॉलिशंस को जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आती, यानी कि सरकार बनाने के लिए जो जितने सीटों की जरूरत होती है उतनी सीट नहीं आती है, तो सारी पार्टी एक ऐसी स्थिति में होती है कि वो या तो बाहर से समर्थन लेकर के या गठबंधन बना के सरकार बनाए और किसी को भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिले, यानी कि सरकार बनाने के लिए जो सीटों की जरूरत होती है वो सीट नहीं आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं हंग असेंबली। जैसे गोवा के 2017 के असेंबली इलेक्शन में हंग असेंबली हो गई थी। वहां कर्नाटका में जो चुनाव हुआ इससे पहले 2018 के चुनाव में वो भी हंग असेंबली हुई थी। और भारत के इतिहास में 1996 के जनरल इलेक्शन में यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन 1996 में भी हंग असेंबली हुआ था कि कई पार्टियों का गठबंधन सरकार बना था। उस तरह की सरकार को हम लोग बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। और जब किसी इलेक्शन में जब किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिल पाती या कोई भी पार्टी इतनी सीट नहीं जीत पाती जिससे कि वो अकेले दम पर सरकार बनाए, ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट। जो हमारा अगला शब्द या अगली टर्मिनोलॉजी है वो है बाई इलेक्शन या फिर बाईपोल। इसको अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है या कुछ देशों में अलग नाम से जाना जाता है। बाई इलेक्शंस को यूएस में और फिलीपाइंस में स्पेशल इलेक्शन, इंडिया में बाईपोल और पाकिस्तान में ज़मनी चुनाव या ज़मनी इंतखाब कहा जाता है। अभी जान लीजिए कि बाई इलेक्शन होता क्या चीज़ है और ये क्यों होता है। बाई इलेक्शन का मतलब होता है कि एक सीट जब खाली हो जाती है, कब? जब वहाँ का जीता हुआ एमएलए या एमपी यानी कि कोई विधायक या कोई सांसद जब अपनी सीट से रिजाइन कर देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या किसी क्रिमिनल कन्विक्शन के कारण उसको सीट छोड़ना पड़ता है, या और भी अन्य कारण की वजह से, दूसरे वजूहात की वजह से उस अपनी सीट को खाली करता है, या एक एमएलए या एक एमपी 2 सीटों पर जीत कर आता है, तो फिर उसको एक सीट छोड़ना पड़ता है। क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक कोई भी एमएलए या एमपी सेम टाइम एक ही वक्त में 2 जगह से वो एमपी एमएलए नहीं हो सकता। अगर वो दोनों सीट पर जीत कर आता है तो उसको एक सीट से रिजाइन देना पड़ता है। तो जब कोई रिजाइन देता है तो उस केस में भी उस सीट पर फिर से बाई इलेक्शन होता है।
दोस्तों हमारा जो अगला वर्ड है यानी कि अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है इलेक्शन साइलेंस। इलेक्शन साइलेंस के मतलब होता क्या है, इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। इलेक्शन साइलेंस को प्री इलेक्शन साइलेंस, कैंपेन साइलेंस, इलेक्टोरल साइलेंस या फिर ब्लैकआउट पीरियड भी कहते हैं। अभी हम जानते हैं कि इलेक्शन साइलेंस होता क्या चीज है। इलेक्शन साइलेंस का मतलब होता है जब कहीं भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अनाउंस करता है कि किसी स्टेट में या पूरे देश में इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन होने से 24 से लेकर 48 घंटे तक कोई भी तरह का आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इसका मीडिया पर या न्यूज पे इलेक्शन के बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इसको हम लोग बोलते हैं प्री इलेक्शन साइलेंस या फिर कैंपेन साइलेंस। इन दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना किसी तरह का कैंपेन नहीं कर सकती और कोई भी मीडिया हाउस जो है वो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल को टीवी पे टेलीकास्ट नहीं कर सकती ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये इलेक्शन साइलेंस अलग अलग जगहों में, जगह हम बोलना सही मुनासिब नहीं होगा, बल्कि अलग अलग देशों में अलग अलग है, मतलब कि इनका ड्यूरेशन अलग अलग है। जैसे कि आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, पाकिस्तान, पुर्तगाल, स्पेन, ये 24 घंटा तक होता है। यानी कि आप इलेक्शन से 24 घंटा पहले आप कोई तरह का कैंपेन वगैरह या उसकी टेलीकास्टिंग आप टीवी पे नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये तो मैंने बात की कि वो देश, उन देशों की बात की जहाँ पे 24 घंटा तक इलेक्शन साइलेंस या इलेक्शन कैंपेन होता है। अब बात करते हैं उन देशों की जहाँ पर 48 घंटा तक इलेक्शन साइलेंस या कैंपेन साइलेंस होता है। इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, अर्जेंटीना है, कंबोडिया है, सिप्रस है, इजिप्ट है, फिजी है, ग्रीस है, पराग्वे है और मोजाम्बिक है। इसके अलावा श्रीलंका और स्लोवाकिया में 48 घंटे का इलेक्शन कैंपेन होता है। हमारे प्यारे भारत, हमारे देश, ये 24 घंटे से लेकर के 48 घंटा तक होता है। यानी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक। उसी तरफ कुछ दूसरे देश है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिन ही कैंपेन साइलेंस या इलेक्शन साइलेंस होता है। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है वो है जापान और मलेशिया। जापान और मलेशिया से दो कंट्री है जहां इलेक्शन के दिन इलेक्शन साइलेंस होता है। इंडोनेशिया में इलेक्शन साइलेंस या कैंपेन साइलेंस इलेक्शन से 3 दिनों पहले तक होता है। यानी कि 3 दिन पहले तक आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते हैं या किसी भी तरह का प्रचार प्रसार अपने चुनाव का आप नहीं कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं ऐसे देश की तरफ जिस देश में सबसे ज्यादा वक्त के लिए यानी कि मैं बोल सकता हूँ सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन इलेक्शन कैंपेन का होता है, वो है ताइवान। ताइवान में 10 दिनों पहले इलेक्शन साइलेंस लग जाता है। यानी कि ताइवान एक ऐसा देश है जहां पे इलेक्शन साइलेंस या कैंपेन साइलेंस जो है वो 10 दिनों तक का रहता है। यानी कि इलेक्शन से आप 10 दिन पहले किसी तरह का प्रचार प्रसार, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल का टेलीकास्ट आप नहीं देख सकते, नहीं दिखा सकते वहाँ की सरकार के अनुसार। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। बस आज तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।